जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। 100 इंडेक्स का एनालिसिस लेके लेट नाइट आपकी खिदमत पे आज हाजिर हैं। सॉरी फॉर लेट, लेकिन ये है कि आप लोगों को अपडेट करना ज़रूरी था। और लेट होने का रीज़न भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअली मेरे जो भतीजा है उसकी हालत बहुत ज़्यादा एकदम डाउन हो गई थी। तो बस आपको पता है कि घर में जब इस तरीके की कोई हलचल हो जाए तो बस पूरा दिन उसी में ऑक्यूपाइड रहा मैं, मार्केट आवर्स के बाद से। तो इस वजह से आप लोगों के साथ में जो है वीलॉग अपडेट नहीं कर पाया। और थोड़ा नेटवर्क की भी प्रॉब्लम ओवरऑल पाकिस्तान में चल रही है, वल्ला वालों में कब हल होगी एनी हाउ। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, दुआ कीजिएगा। और ये आप लोगों के साथ एक क्विक एनालिसिस में शेयर करूंगा, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ ड्यूरिंग द सेशन भी जो है चीज़ें शेयर नहीं कर पाया। तो खैर मैं भी आप लोगों के साथ जो है ग्रुप के अंदर जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग अपडेट रहें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा चैनल है नहीं ज्वाइन किया, जैसे आप लोगों के साथ जो कल के सेशन में भी चीज़ें थी एज अ वॉइस नोट मैंने इसको डिस्कस कर दिया था, तो ये जो बेनिफिट होता है इसका अगले दिन आप लोगों को होपफुली देखने को मिलेगा। तो अभी अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आज जो है, सबसे पहले हम इंडेक्स को देखते हैं। आज हमारे पास यानी अभी तो खैर 1 बज रहा है, तो ऑलमोस्ट अभी अगर हम देखें तो कल हमारे पास है थर्सडे, तो सेकंड लास्ट डे है वीकेंड का। तो अभी हम वेंसडे का देख रहे हैं। तो 166,500 के ऊपर ऑलमोस्ट जो इंडेक्स ने क्लोजिंग दी। नेगेटिविटी तकरीबन 800 पॉइंट की जो हमें देखने को मिली। वॉल्यूम हमारे पास जो है श्रिंक हुए हैं बरक्स परसों के, ऑलमोस्ट 72 करोड़, 72.5 करोड़ के आसपास इंडेक्स में लाली आपके सामने है। और अगर हम बात करें इसकी ओपनिंग जो हुई थी 167,800 के पास हुई, 167,300 के पास जो प्रीवियस क्लोज थी, अपनी ओपनिंग इसने हाई करी। और जो इसने ओवरऑल हाई लगाया 168, ऑलमोस्ट 200 का इसने हाई लगाया। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे पास अगर हम देखें तो 1000 पॉइंट का उछाल आके एट द एंड ऑफ द डे 166,230 ऑलमोस्ट नेगेटिविटी इसने जो है फिर हमारे पास जो है क्लोजिंग जो है 793 पॉइंट्स के पास दी। टॉप सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं फीपी लिपी पे अभी मैं आता हूं आपके साथ, तो ऑयल एंड गैस आपके पास जो है एक्सप्लोरेशन कंपनीज ये पॉजिटिव रही, 119 पॉइंट्स ने जोड़े। फार्मास्यूटिकल रहा, मिसलेनियस, ऑटोमोबाइल, लेदर, यानी कम सेक्टर जो है उन्होंने पॉइंट जोड़े। नेगेटिविटी आप लोगों के साथ मैंने कल, अगर आप लोगों को याद हो तो ये वॉइस नोट आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया था इनमें। तो वो और ये इसके अलावा नॉट ओनली दैट, अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो, ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पे आप लोगों के साथ वीलॉग भी डिस्कस किया था कि एहतियात क्यों ज़रूरी है। तो आप लोगों को उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली देखने को मिल गया होगा। और कमर्शियल बैंक्स ही हम लोगों ने स्पेसिफिकली देखा था कि टारगेट हो सकता है, 407 पॉइंट उसमें से निकाल लिए गए। तो फर्टिलाइज़र में भी हमने देखा तो 353 पॉइंट उसने लेस किए। पावर जनरेशन जो लास्ट डे था उसमें भी नेगेटिव ही रहा, उसका प्रेशर हमें आज भी देखने को मिला। और जो है दीगर सेक्टर्स भी नेगेटिव रहे। पीपीएल ने 136 पॉइंट जोड़े, ओजीडीसी ने 49 पॉइंट, पीएसएक्स का जो अपना शेयर है 41 पॉइंट इसने जोड़े। बीओपी, एसएनजीपी, पीटीसी वगैरह जो है दीगर स्ट्रिप्स जो है उन्होंने हमारे साथ पॉइंट जोड़े। एफएफसी ने नेगेटिविटी खासी दी है। एफएफसी में मेरे ख्याल में अभी मैं बल्कि देखता भी हूँ, आई गेस इसकी न्यूज़ भी थी और इसका रिजल्ट भी था। तो लेट्स सी, नहीं बल्कि वो एफएफएल का था। तो खैर एफएफसी ने 295 पॉइंट तोड़े, यूबीएल ने 129, एमसीबी ने 78, एचबीएल 74 और फातिमा ने 70। और अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था उधर हमें नेगेटिविटी देखने को मिली है। इसके ऊपर जाने से पहले मैं आप लोगों को जो रेलिवेंट न्यूज़ है वो बताता चलूँ तो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, मैंने चैनल पे भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी कि नो वॉर विद पाकिस्तान, ट्रम्प वॉन्स मोदी स्ट्रेसिंग ट्रेड डिप्लोमेसी। तो ट्रम्प ने जो है मोदी को, अगर आप ये छोटे सा क्लिप भी है इस आर्टिकल के साथ, इसको अगर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है इन लोगों की कई डिस्कशन हुई है। तो उसमें जो है डोनाल्ड ट्रम्प ने पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे इंडिया को वार्न किया है कि बिल्कुल सोचना भी नहीं पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की। तो ये एक समझे जो बिग डैडी हैं उन्होंने जो है इनको एक वार्निंग दे दी है। तो डेफिनेटली इसका असर ज़्यादा होगा। तो एक तो ये चीज़ एक पॉजिटिव न्यूज़ हमारे लिए ये रही। उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर लाइकली टू अनाउंस पावर टैरिफ रिलीफ पैकेज फॉर इंडस्ट्री एग्रीकल्चर दिस वीक। ये न्यूज़ बहुत अहम न्यूज़ है। इसके लिए स्पेसिफिकली बहुत सारे हमारे जो सेक्टर्स हैं, स्पेसिफिकली जो इससे ज़्यादा मुतासर है टेक्सटाइल सेक्टर में, बार बार आप लोगों को बोलता हूँ
टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया और दीगर जो हमारे दूसरे सेक्टर्स हैं, मेन सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनमें अगर इधर कोई अनाउंसमेंट हो जाती है, बिजली अगर उसमें सस्ती उनको मिल जाती है और दीगर बेनिफिट्स मिल जाते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बोल रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा डेवलपमेंट में और इसका खासा इम्पैक्ट हमें जो है हमारी स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिलेगा और इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में जो इन्फ्लेशन का ये एक गुबार बना हुआ है, होपफुली इसमें भी हमें जो है कमी देखने को मिलेगी। ऑन अदर एंड पाकिस्तान इकोनॉमी शोइंग मेजर साइंस ऑफ रिकवरी, औरंगजेब टेल्स CGTN। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है बताया कि भाई हमारे पास जो है मैक्रो लेवल के ऊपर भी अगर हम लोग देखें तो स्टेबिलिटी चीज़ें हो रही हैं, रिफॉर्म्स हो रहे हैं। नॉट ओनली दैट, दीगर ममालिक की जैसे हम लोग प्रीवियस डेज से डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं कि इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, हमारे पास नोटिफिकेशंस अल्हम्दुलिल्लाह आ रही हैं पाकिस्तान के पास जो प्रीवियस डेज से। अगर आप लोग सीरीज़ देख रहे हैं, ग्रुप को आप लोग व्हाट्सअप चैनल को चेक करें तो आप लोगों को पता होगा कि तुर्की ने इंटरेस्ट दिखाया, UAE ने इंटरेस्ट दिखाया और इंटरेस्ट के अलावा उसमें डील्स भी उन्होंने साइन की। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी रिसेंटली अगर हम देखें, मलेशिया ने जो हमारा हलाल मीट है उसके ऊपर जो है पार्टनरशिप और यानी ट्रेड जो आपकी होती है बेसिकली ममालिक के ताल्लुकात होते हैं वो इसी के ऊपर डिपेंड होते हैं कि आपस में एक दूसरे के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, तो इससे इकनॉमी, जाहिर सी बात है, जो मुल्क किसी चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा होता है तो उसकी जो ज़रा मुबादिल है, उसकी जो इम्पोर्ट्स जो बेसिकली एक्सपोर्ट करता है तो उनके जो डेफिसिट्स होते हैं उसमें डिक्रीज़ होता है और मुल्क को जो है एट द एंड ऑफ द डे फ़ायदा होता है। और दूसरा जो मुल्क होता है, जो ख़रीदार होता है, एट दी एंड उनको ये बेनिफिट होता है, उनकी रिक्वायर्ड चीज़ या रिक्वायर्ड प्रोडक्ट उनको मिल जाती है और इससे जो है जिस मुल्क से लिया जा रहा होता है, इन दिस केस पाकिस्तान से अगर कोई चीज़ ली जा रही है और वो हाई क्वालिटी के ऊपर इंशाल्लाह ताला आगे जाएगी तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड जो है बढ़ेगी और जब सेल्स बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आगे फिर उसका हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। PNSC के ऊपर अगर हम बात करें तो इसके ऊपर न्यूज़ हम देख सकते हैं, PNSC सब्सिडरी बूस्ट फ्लीट विद $multi-million MR2 टैंकर एक्वेजन। PNSC जो हमारे पास इसकी सब्सिडरी कंपनी है, कोयटा शिपिंग कंपनी, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन PNSC की, इन्होंने एक मेमोरेंडम साइन किया है टू एक्वायर एक बहुत बड़ा बेसिकली एक ट्रक होता है, ट्रक नहीं सॉरी टैंकर, जो इन लोगों के जो काम काज है उससे रेलिवेंट जो है इनके लिए एक बहुत अच्छा काम हो सकता है, यानी एक इनके लिए एक डेवलपमेंट है। तो ये एक इनके लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। आने वाले दिन में इसके शेयर्स के ऊपर भी आप जो है नज़र रख सकते हैं। शेयर प्राइस बेसिकली डेवलपमेंट कहीं पे भी होगी तो उसका इम्पैक्ट आपको शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये तो हम लोगों ने खासी जो न्यूज़ है वो डिस्कस कर ली। ये आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर चैनल के ऊपर भी इसको शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, फीपी लिपि अगर हम देखें 22 तारीख का, तो अभी हमारे पास फीपी आज जो है सेलिंग पर है $1.66 मिलियन के साथ और लीपी जो है बाइंग पर है। वंस अगेन फीपी लीपी अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, डिटेल वीडियोस में आप लोगों को बताया कि फीपी लीपी का चार्ट कैसे पढ़ के आप अपने अगले दिन की ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे यानी एक तो होती है ना हवाई कहानी, उसने माल ले लिया, उसने ले लिया, इसने ले लिया, ये हवाई बातों से दूर रहे, डाटा देखें और उसके बिहाफ पे अपना जो अगला दिन है उसको प्लान करें। तो यहाँ पे अगर देखें तो इंडिविजुअल ने थोड़ी सी बाइंग करी और कंपनीज ने बाइंग करी, बैंक्स ने $0.57 मिलियन की सेलिंग करी, NBFC ने थोड़ी सी बाइंग करी, म्यूचुअल फंड ने $0.38 मिलियन की सेलिंग करी, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पे रहे, ब्रोकर्स बाइंग पे रहे, इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पे रही। तो अगर हम देखें म्यूचुअल फंड और बैंक्स ने ज़्यादा माल किधर बेचा है, तो पावर जनरेशन सेक्टर में जो नेगेटिविटी आ रही है उसका एक किरदार या एक जो इफेक्ट है वो इन दो प्लेयर्स की तरफ से माल फेंका जा रहा है उसका आ रहा है। दूसरी चीज़ ये टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर भी म्यूचुअल फंड ने जो है थोड़ा सा ऑफलोडिंग करी है, टेक सेक्टर में करी है, सीमेंट सेक्टर में करी है, फर्टिलाइज़र में करी है, थोड़ा थोड़ा फूड और ENP और ऑयल मार्केटिंग कंपनी सेक्टर में, यानी आपका जो ENP एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं उनके अंदर थोड़ी सी एक्यूमुलेशन की गई है। बैंक्स नहीं सॉरी, यस बैंक्स ने भी जो है हमारे पास जो है वो सेलिंग करी है। तो बैंक्स ने भी तगड़ी सेलिंग पावर सेक्टर में करी है, अदर सेक्टर में करी है, बैंक ने खुद बैंकिंग सेक्टर में माल बेचा है और अगर हम देखें तो ENP सेक्टर में भी बैंक्स ने माल बेचा है। इंडिविजुअल्स ने जो अगर हम देखें तो बाइंग किधर की है, इंडिविजुअल ने प्रॉफिट टेकिंग बैंक्स में की है और फूड सेक्टर में की है, ENP में की है और OMC यानी ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज में भी इंडिविजुअल्स की जानिब से हमें पॉजिटिव जो प्रॉफिट टेकिंग को देखने को मिली। पावर जनरेशन में माल पहन लिया है, बड़े प्लेयर ने बेचा है और मेरे ख्याल में किसी ने भी नहीं उठाया, थोड़ा सा इंश्योरेंस कंपनीज ने उठाया,
थोड़ा सा अदर ऑर्गेनाइजेशन ने उठाया, एनबीएफसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, थोड़ा सा कंपनीज ने उठाया और दबा के माल जो है इंडिविजुअल ने उठाया हुआ है। तो इस वीकेंड तक तो मेरे हिसाब से इंडिविजुअल्स के हाथ में अगर पावर जनरेशन सेक्टर जो हमारा है, पावर जनरेशन सेक्टर अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ पे हमारे पास ये जो कंपनीज हैं अगर आप इनको देखेंगे तो इनके लेवल्स आपको टूटते हुए दिख सकते हैं। क्यों? डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है हमें देखने को मिल सकता है। ये डाटा अगर आप समझेंगे पढ़ेंगे तो आपके लिए कमिंग डेज में जो है इंशाल्लाह आसानी होगी और आपको पता लगेगा कि किस तरीके से काम करना है। यानी इधर उधर की ईरान तुरान की किसी की नहीं सुने, मेरी भी नहीं सुने, कोशिश करें, रिसर्च अपनी करें और जो है एट द एंड ऑफ द डे अपनी ट्रेड को जो है प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करें। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये इंडेक्स का हीट मैप है। टेक्नोलॉजी सेक्टर थोड़ा चला, कमर्शियल बैंक में नेगेटिविटी, पावर जनरेशन में के ई एल केल जो है केल अगर हम देखें तो यहाँ से हमें एक अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो पावर जनरेशन सेक्टर के अंदर थोड़ा थोड़ा माल जो है यहाँ से जमा हुआ है, बट जो मेजर सेलिंग आई है बिग प्लेयर्स की जानिब से आई है और इंडिविजुअल्स की जानिब से उसको लिया गया है। तो ये इस तरीके से आप डाटा को जब कंबाइन करेंगे तो आपको जो है एक थोड़ा सा आउटलुक अच्छा सा मिलना शुरू हो जाएगा। बिफोर कंटिन्यूइंग एफर्ट्स अच्छी लग रही हैं, बहुत मेहनत होती है यार, कुछ सीखें, कुछ समझें, कुछ फ़ायदा हो ज़रा सा भी तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को थम्स अप कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में अगर आप हमारे साथ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं घर बैठे ऑनलाइन, कोई आपको आने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ट्रेड अलर्ट्स और फ्री टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको मार्केट में काम करवाया जाएगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 100 इंडेक्स हमारा, जैसे कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, नेगेटिविटी लग रही थी और यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन भी तोड़ दी और ये अगर आप देखेंगे इंडिकेटर ने भी हमारे तोड़ दिया और रेजिस्टेंस से भी इसमें नेगेटिविटी देखने को मिल गई, वॉल्यूम भी हमारे पास तगड़ा लगा है। तो अब जब तक इंडेक्स हमारे पास 168,300 इस हाई से ऊपर नहीं सस्टेन करता, यानी इस लाइन के ऊपर, ब्लू लाइन के ऊपर, तब तक हम उसको पॉजिटिव नहीं देखेंगे। नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट हमारे पास अब अगली अहम सपोर्ट वही 164,200 का ये जो रेड लाइन है आप लोगों के साथ, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकती है। तो ये नेगेटिविटी बेसिकली जो आप देख रहे हैं ये तो खैर मैं बल्कि आपको दिखा दूं, और ये देखें आरएसआई में मोमेंटम डाउन है और मैकडी में भी काफ़ी टाइम के बाद जो है सेलिंग का यहाँ पे जो है बार जनरेट हुआ है। तो सेलिंग तो तगड़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि नीचे गिर रहा है तो नीचे ही जाता रहेगा, ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाता रहेगा। चार्ट्स आपको बता रहे होते हैं। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, बट अपनी जो ट्रेड है उसको प्लान कीजिए और जो है देख सुन के उसको एग्जीक्यूट कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको बर वक्त जो है सारी अपडेट्स मिल सकें और ये जो भी न्यूज़ है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई इंटरेस्टिंग व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।